जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल CPU एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस वक्त सीटेट के हिंदी भाषा शिक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 को जो कि दिया है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। व्याकरण शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। क्या हो जाएगा? सी। क्या है कि बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं कि बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका क्या है। इसमें से ऑप्शन दिया है A, B, C, D। इसमें से आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। क्या हो जाएगा? विभिन्न संदर्भों में बातचीत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं और आगे बढ़ेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के रूप से पर बल देता है। प्रश्न संख्या है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। किस पर? तो बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखेंगे, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो इसका होता है भाषा ज्ञान। फिर प्रश्न संख्या 5 है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? तो कक्ष अभिनय प्रणाली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला आंसर हो जाएगा कक्ष अभिनय प्रणाली, अभिनय प्रणाली। हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है। कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपाठ्य लेख लिखना, सोचने और निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना। फिर हो जाएगा शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना। इसका आंसर हो जाएगा सभी, उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या हम लोग 7 को देखते हैं कि लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। क्या है? तो अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति है। फिर प्रश्न संख्या 8 है कि उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? तो इसका हो जाएगा नियमों का अति सामान्यीकरण दर्शाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 9 है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना जो है कि भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। क्या करता है? तो भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देखते हैं कि बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। इसमें से कौन सा जो प्रश्न होता है वो सहायक होता है। तो इसका हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बच्चों के ज्ञान का आकलन करने के लिए। अध्यापक। प्रश्न संख्या 11, अध्यापक विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता का आकलन करने के लिए उन्हें आपस में बातें करने के लिए कहता है। वह कौन सी परीक्षण या विधि का प्रयोग करता है। आप लोग बता सकते हैं इसका। अगर आप लोग को पता होगा आंसर तो मैं बता देता हूं दोस्तों कि इसका आंसर हो जाएगा एक, निरीक्षण विधि। कौन सा विधि? निरीक्षण विधि, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ भी है। फिर आगे है कि मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। क्या? तो कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 13, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। यहाँ पर देखना है दोस्तों, उचित नहीं है पूछ रहा है। इसमें से इसका हम लोग देखेंगे कि सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। क्या है? तो संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि इसका आंसर हो जाएगा ड, वह अक्षर पहचान की वजह अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग का पढ़ते हैं
उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली क्या है? इसमें से 16 का डॉग हो जाएगा आगमन निगमन प्रणाली। वाक्य शिक्षण के लिए आवश्यक है कि छात्रों को गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचय करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव घोतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन डॉग 8 होते हैं। दिया है कि अर्थ अथवा भाव घोतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 8 प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, प्रश्न पत्र में आवश्यक है। क्या आवश्यक है प्रश्न पत्र में? तो इसमें है ऑप्शन में कि पहला ऑप्शन में है कि बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता को जांचने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों की अत्यधिक संख्या। ऑप्शन बी में है कि बच्चों के विषय संबंधित ज्ञान को जांचने के लिए अत्यधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होना। ऑप्शन सी है कि अत्यधिक कठिन प्रश्नों का होना। इसमें से सभी प्रकार के प्रश्नों का होना आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब प्रश्न 19 को देखते हैं। मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। ऑप्शन प्रश्न संख्या 19 में है कि मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 20, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर लिखना, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 21, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। अब 22 को हम लोग पढ़ेंगे। दिया है कि गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर हमें देखना है उद्देश्य नहीं है। किसी प्रश्न में हम लोग उद्देश्य नहीं है, नहीं को हम लोग देख ही नहीं पाते हैं और आंसर हम लोग गलत टिक कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। प्रश्न संख्या 23, ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है। ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सुनना बोलना। ये दोनों क्या है? ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है? तो इसका हो जाएगा भाषाई अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग जो है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं लोग। 25 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? इसका आंसर हो जाएगा डॉग, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। क्या हो जाएगा? तो किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। प्रश्न संख्या 26, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। इसका हो जाएगा तो शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 27, भाषा शिक्षा की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह जो है पाठ्य पुस्तक की सीमा में से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। क्या हो जाएगा? तो पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। प्रश्न संख्या 27-28 को देखते हैं हम लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसमें से बताना है आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचित कराना। हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचित कराना। प्रश्न संख्या 29, आलिया अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आलिया अपने मन की बात की अभिव्यक्ति चाहती है, उसे लेखन की क्षमता कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। प्रश्न संख्या 30, एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाए, फिर एकांकी मंचन हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।